शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला तफ़र्रक़ू फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमें खुशी हो रही है कि मरकज़ की ख्वाहिश थी कि इन्हीं तारीख़ों में एक इज्तिमा ज़िम्मेदार ख़वातीन का मुनक़िद हो। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद भी हुआ और अब पाए तकमील को पहुँच रहा है। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। साथ ही हम शुक्रगुज़ार हैं अपने हल्के की टीम, ख़ासतौर पर ख़वातीन ज़िम्मेदारान की, मोहतरमा ज़िबाइश फिरदौस साहिबा और सईफ़ा नाज़ साहिबा का, कि इन दोनों लोगों की अनथक कोशिशों से ये इज्तिमा पाए तकमील को पहुँच रहा है। गरचे इसमें कई दिक्कतें पेश आई। एक दिक्कत तो ये पेश आई कि तादाद जो मतलूब थी उनमें से भी 25% हाज़िरी कम हो गई। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हमें बताए गए हैं। एक वजह तो त्यौहार, दूसरी वजह छुट्टियाँ बताई गई हैं कि छुट्टियों की वजह से लोग स्कूलों वगैरह बंद होने की वजह से अपने शहर से दूसरे शहर, या कुछ लोग मायके चली गई, कुछ दूसरे शहर दिल्ली चली गई। उसी के साथ 4 लोगों के साथ नागुज़ीर मजबूरियाँ पेश आई। तो इंशाअल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि वैसे भी हमारे यहाँ हल्के ख़वातीन की तादाद कम, ख़वातीन अरकान की तादाद 57 है और उसमें जो नाज़मात हैं उनकी तादाद तो और भी कम। मेरा ये है कि आइंदा 2 साल मेरी मिकात का 1.5 साल बच गया है, इसको पूरा होते होते नाज़मात की इतनी तादाद होनी चाहिए कि सारी कुर्सियाँ भर जानी चाहिए। आपको इसलिए ये हदफ दिया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है, ये काम आप ही कर सकती हैं। ख़वातीन के ज़रिए ही ख़वातीन आएंगी और ये काम ख़वातीन को करना है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ख़वातीन की तादाद बढ़ेंगी हमारी नाज़मात की तादाद भी बढ़ेंगी और ये कुर्सियाँ इंशाअल्लाह तंग पड़ जाएंगी। जो यहाँ की मुसलमानों की आबादी है, आबादी के लिहाज से हमारी तादाद बहुत ही कम, तकरीबन 1,05,00,000 करीब मुस्लिम ख़वातीन की तादाद बनती है। 1,05,00,000 मुस्लिम ख़वातीन में सिर्फ 57 मुस्लिम ख़वातीन हमारे इस आमद दीन के सफ़र में हमारे साथ हैं। इससे हम तब्दीली कैसे ला सकते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी कई वजह है। एक वजह तो ये है कि पूरी उम्मत ने ये समझ रखा है, या बिहार के हम लोगों ने समझ रखा है, उम्मत मुसलमान ने समझ रखा है कि ये जिम्मेदारी जो इक़ामत दीन की है, ये जिम्मेदारी अंबिया किराम की थी जो उनके साथ ख़त्म हो गई, चली गई। दूसरी बात ये समझ रखा लोगों ने, गरचे ये सोच बहुत ही कम लोगों की है, कुछ लोगों की सोच ये है ये काम तो मौलवी साहब, मौलाना साहब, खानगाहों के जिम्मेदार, ऐसे लोगों के काम है ये, इसमें आम मुसलमानों को क्या रोल हो सकता है? चुनांचे उसकी वजह से भी कभी बातें होती हैं। तीसरी सोच ये हो सकती है कि ठीक है मौलवी मौलाना नहीं, ये मर्दों का काम, ये औरतों का काम नहीं है इक़ामत दीन, दावत दीन, इसलिए भी तादाद कम नहीं। चौथी सोच ये हो सकती है कि ये जो खैर उम्मत है, ये सिर्फ खैर उम्मत जो है ये सिर्फ मर्द है, औरतें तो खैर उम्मत है। अगर ऐसी सोच है, इन तमाम सोच की इस्लाह करने की जरूरत है। उम्मत की इन तमाम सोच शऊर की इस्लाह करने की जरूरत है कि पूरी उम्मत मुसलमान इसके मुखातिब है। पूरी उम्मत सिर्फ मौलवी मौलाना नहीं, जब तक खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा के तर्ज पर कोई इदारा मुल्क में कायम नहीं होता, उस वक्त तक पूरी उम्मत की मर्द ख़वातीन बिला तफरीक मर्द ख़वातीन सबों की जिम्मेदारी है। ये खैर उम्मत सिर्फ ये मर्द नहीं है बल्कि ख़वातीन भी है, ये बताने की जरूरत है। उम्मत वसत सिर्फ मर्द नहीं है बल्कि ख़वातीन भी इसमें शामिल है, ये बताने की जरूरत है। शेर अबी तालिब में जब मुश्किल घड़ी पेश आई, 1-2 दिन नहीं 3 साल लगातार जो लोग शेर अबी तालिब में अल्लाह के रसूल के साथ कायदोबंद की ज़िंदगी गुजार रहे थे, सोहबतों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसमें सिर्फ मर्द नहीं थे, ख़वातीन भी थी। उसमें खुद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत वही ज़्यादा ख़राब हुई थी और उसके बाद वो सेहतयाब नहीं हो सकी। ये बात बताने की जरूरत है।
दार अरकम में सिर्फ मर्द नहीं थे, खवातीन भी थी, ये बताने की जरूरत है। तो ये सोच अगर हमने उम्मत की बनाई और इस तरह से हमने उनके ज़हन और फिक्र में तब्दील लाने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह इसकी इस्लाह मुमकिन है। और ये 1,05,00,000 की जो आबादी है उनमें से अगर अल्लाह ने चाहा तो निकाह खत्म होते होते 1,00,000 लोग तो हमारे साथ आ ही सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो 1,00,000 लोगों पर 1,00,000 लोग कम से कम का टारगेट होते हैं, वरना हमारा असल टारगेट जो है वो 1 करोड़ की तादाद होनी चाहिए। तो वो 1 करोड़ की तादाद या हदफ को अपने सामने रखना चाहिए। जब मदीना में इस्लामी रियासत कायम हो रही थी तो उस रियासत की तश्कील में खवातीन भी पेश। जब इस्लामी रियासत में यहूदियों से अलग मार्केट तश्कील दिया जा रहा था, उस मार्केट के नज़्म इंसलाम में खवातीन मौजूद थी। खुद शिफा नाम की खातून को गया, उसको तो डायरेक्टर या कुछ खास शोबा का इंचार्ज बना दिया गया था। ये बताने की ज़रूरत है, क्या मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कि इस्लाम के फ़रोग़ में गैर मामूली किरदार है, उनके माल का, उनके जान का, उनके औकात का, उनकी सलाहियतों का ये बताने की ज़रूरत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इस्लामी तारीख़ में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने गैर मामूली कुर्बानियाँ दी। उनके तो तहक़ीक़ी उलूम फ़नून में भी गैर मामूली किरदार है। हमने बताया होगा कभी कि इल्म दरायत खालिस उन्हीं के ईजाद कर रहा है, लिहाजा कोई मुअर्रिख जो इसको बुला सकता है। इसी तरह से अलगर्ज़ ये है कि ख़वातीन की एक नहीं अनेक तारीख यहाँ भी बयान की गई होगी। मौका नहीं है कि उस तारीख को बयान किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, अपनी फूफी का किरदार कारनामा से आप वाकिफ़ है कि ग़ज़वे खंदक में उन्होंने जो कोशिश की और एक किला तो खालिस उन्होंने ही फतह किया। और जो आज बदकिस्मती की बात यह है कि क़ुरून उला में दुश्मनों के खिलाफ फतह कर रही थी हमारी तहरीक इस्लामी की ख़वातीन या उम्मत की ख़वातीन, और आज हमारी उम्मत की ख़वातीन जो है वो सास का घर फतह करने में लगी हुई, जिसकी वजह से इस सूरत हाल को बदलने की ज़रूरत है। इस सूरत हाल को आप भी बदल सकती हैं, हम बदल सकते हैं। उम्मत की औरतों को, ख़वातीन को भी बताने की ज़रूरत है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर की जो जिम्मेदारी कुरान मजीद में बयान की गई है वो मर्दों को भी बयान की गई है और औरतों को बताई गई है। कुरान ने उसकी तशरीह खुद फरमा दी कि वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये सारी आयतें बार-बार सुनाई जाती हैं। आज आप देखें पूरे मुल्क में और हर बड़ी कंपनियों में, हर इदारे में, हर तंजीम में, हर NGO में उसके फ़रोग़ के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग हर कोई करती है। उसके प्लानिंग को ज़मीन पर नफाज करने के लिए कोई कोशिश करती है। सब जगह ख़वातीन आपको पेश नज़र आएगी। अगर ख़वातीन के अंदर सलाहियत नहीं है फिर भी उन्हीं से ये काम लिया जाता है और उसकी हिम्मत अमली क्या है मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के हत्ता के भलाई नहीं बल्कि बुराइयों के फ़रोग़ के लिए भी सबसे ज़्यादा ख़वातीन का इस्तेमाल और इस्तेहसाल किया जाता है। मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन इन कामों में आपको पेश नज़र आएंगी। तो देख लीजिए अपने यहाँ पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में जब गले फाड़ करके महुआ मोहतरा जब तकरीर कर सकती हैं तो कोई हमारे दरमियान की फातिमा अल्लाह की बंदी को अल्लाह की तरफ बुलंद आवाज़ में क्यों नहीं बुला सकती? बिल्कुल बुला सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी सरकार की आंखों में आंख डाल करके बातें कर सकती हैं तो हमारे यहाँ शाइस्ताबाजी क्यों नहीं सच को दुनिया के सामने पेश कर सकती हैं पूरे बुलंद आवाज़ से, जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ। बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर अकेले हिज़्ब इख्तिलाफ का हक अदा कर रही हैं, रोल अदा कर रही हैं। तो आखिर हमारे यहाँ जो दूसरी ख़वातीन हैं, उम्मत की बेटियाँ हैं, बहू हैं, वो क्यों जालिम और जाबिर बादशाहों को, हुक्मरानों को दिशा नहीं दे सकती हैं, दशा नहीं दे सकती, ललकार नहीं सकती हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है, जोड़ने वाले सवाल हैं। इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। बल्कि मैं तो तारीख़ के हवाले से कई जगह भी कहा आपने कि तारीख़ में एक वाहिद सुन्नत है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सफ़ा से मरवा को दौड़ने की।
वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने ऐसी सुन्नत छोड़ी है जिसकी इत्तबा ख़वातीन से ज़्यादा मर्द करते हैं। ख़वातीन को तो जरा आहिस्ता दौड़ना है, आहिस्ता चलना है, लेकिन मर्दों को और तेज चलना है। तो हम तो कहते हैं कि मर्दों की तादाद अगर तहरीक इस्लामी बिहार में 415 है या 450 है, तो ख़वातीन की तादाद तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। और ख़वातीन वह हज़रत हाजरा की सुन्नत के मुताबिक वो मर्दों को भी लीड कर सकती हैं, मर्दों को दौड़ा सकती हैं, उनसे काम ले सकती हैं। हमने यही बताया होगा आपको कि जुल्म की जो वाहिद अलामत दुनिया में कोई है, कुरान ने उसको रिकॉर्ड में रखा है, वो फ़िरौन है। फ़िरौन की पूरी तख्त सल्तनत को जिसने गारत किया वो सिर्फ 2 ख़वातीन हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। उन लोगों ने, वो कोई IAS नहीं थी, वो IPS नहीं थी, वो आप बिल्कुल आम ख़वातीन में से थी। वो हाउस वाइफ थी वो, लेकिन अपने घर में, अपने किचन में खाना बनाते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए उन्होंने गोया ऐसी मनसूबाबंदी की, ऐसी प्लानिंग की कि गोया फ़िरौन की हुकूमत जो है वो गारत, सब दिन के लिए गारतगर हो गई। लिहाजा ये दुनिया की हमारे मुस्लिम ख़वातीन को ये बातें बताने की ज़रूरत है कि आज दुनिया में अगर कोई जालिम है और जुल्म सर चढ़ करके बोल रहा है तो उसको ख़वातीन ललकार सकती हैं, उसको मिटा सकती है अपनी हिकमतों से, तदबीरों से। कोई और ये काम ख़वातीन ने माज़ी में किया है तो आज करने में कोई हर्ज नहीं। पहला काम आपको ये करना होगा कि बेगैर जज्बे इज़हार और कुर्बानी के आप इक़ामत दीन का काम नहीं कर सकते। इसके लिए कुरान मजीद में कहा गया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा, तुम नेकी को पहुँच नहीं सकते जब तक कि तुम अपने महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान न करो। अगर जज्बे कुर्बानी नहीं है तो पैदा कीजिए, और नहीं पैदा कर सकती हैं तो फिर यहीं से बैक हो जाइए, लौट जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तमाम कामों पर इस काम को तरजीह देना पड़ेगा। हम आम खातून से, आम कारकुन से मुखातब नहीं, हम नाज़मात से मुखातब, इसलिए उनको दिगर कामों पर इस काम को तरजीह देना पड़ेगा। दीन को, तहरीक इस्लामी को बहैस मकसद उनको अपनी नज़रों के सामने रखना पड़ेगा। दुनिया में सारे काम आप जीने के लिए करें, लेकिन आपका जीना और मरना इक़ामत दीन के लिए होना चाहिए। अगर ये तरजीहात आप बना लेते हैं, मुतय्यन कर लेते हैं, तो यकीन जानिए हालात बदल जाएंगे। इस काम में आपने अपना वक्त, अपना माल, अपने जिस्म जान की क़ुव्वतें और दिलो दिमाग की सलाहियत खपाने का अगर आज़म कर लिया है तो दुनिया की कोई ताकत इक़ामत दीन की मंजिल को पाने से आपको और हमको नहीं रोक सकती। कार दीन की सही तरतीब ये है कि पहले एक जमात हो, उसका एक जिम्मेदार हो, सही मानों में मारूफ में उनकी इताअत समा बातें सुनी जाए, इताअत की जाए, हज के मौका हिजरत और जिहाद की जो तलकीन की जाए तो वो उस पर अमल पैरा हो। ये कार दीन की सही तरतीब है। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अम्रुकुम बिखम्सिन बिलजमा वस्समा वत्ताअत वलहिजरा वलजिहाद फी सबीलिल्लाह, यही दीन कार दीन की सही तरतीब है। अगर आपको करना है तो एक इज्तिमाइयत तो चाहिए, और एक बनी बनाई इज्तिमाइयत जमात इस्लामी की शक्ल में मौजूद है, सारे स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, सब कुछ बताने के लिए जिम्मेदारान मौजूद हैं। अब आपको इसमें इस राह में कोई रुकावट अगर दरपेश है, उन रुकावटों को दूर करना चाहिए। बेगैर नज़्म जमात के मौलाना मौलवी ने कहा कि सारी खूबियों के बावजूद जमात, तंजीम, यूनिट नाकाम हो जाती है। वो नज़्म जमात क्या है? बाकायदगी, बाज़ाब्तगी, टीम स्पिरिट, इसी का नाम नज़्म है, इसी के नाम नज़्म जमात है। तो आप देखें कि आपके यहाँ जो काम हो रहा है उसमें बाज़ाब्तगी पाया जाता है कि नहीं पाया, बेज़ाब्तगी तो नहीं कहीं पाई जाती है। उसमें बाकायदगी है या नहीं है, उसमें बाहम ताउन है कि नहीं है, उसमें टीम स्पिरिट है कि नहीं है। अगर ये कैफियत नहीं है तो फिर आप इस काम को बहैसियत नाज़मा आगे नहीं बढ़ा सकती। तो एक दूसरा तकाज़ा ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी ज़रूरत है तहरीक इस्लामी बिहार में, वो भी ख़वातीन में, वो अफराद, नया खून, नए जोश उमंग के साथ आने वाले लोगों का इस्तकबाल करना। ये एक बड़ा टारगेट है हमारा। इस टारगेट को आप पूरा कीजिए। मेरा टारगेट जगह का कि 1 करोड़ अगर 5 लाख मुस्लिम ख़वातीन हैं तो वहाँ तक पहुँचने का टारगेट है।
अगर वो टारगेट को जाहिर सी बात है एक बार की हम नहीं पा सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, तो कम अज़ कम 1.5 साल की मुद्दत में गोया मर्दों के बराबर ख़वातीन अरकान तो होने चाहिए। कोई रुकावट नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह एक आध कोई मकाम पर कोई ऐसा मसला होगा, वहाँ कोई दिक्कत पेश आई होगी, बाकी कहीं पर रुकावट नहीं। तो 400 अगर बिहार में तो माशाअल्लाह मर्द ख़वातीन के तवाज़ुन मुसलमानों का कम अज़ कम बराबर रहा, 2-4 हज़ार का फ़र्क है सिर्फ। तो आप यहाँ पर अगर 400 अगर या 350 मर्द अरकान है, ख़वातीन अरकान भी 350 होना चाहिए, तो ये टारगेट तो आप ही से पूरा होगा। तो इस पर आपको खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी, उसके लिए कारकुन सासी में मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस काम के लग जाइए। 38 ज़िला में जमात इस्लामी हल्के ख़वातीन की शाख होनी चाहिए, 38 के 38 ज़िला में शाख होनी चाहिए। अगर 175 मकामात पर मकामी जमातें हल्के कारकुनान कायम, 175 मकामात पर हल्के ख़वातीन कायम होना चाहिए। ये टारगेट, ये हदफ आपको यहाँ से लेके जाना चाहिए। एक और मसला ये है कि हमारे दीनी और शरई और समाजी और माशरती काम करने वाले जो कैडर हैं हमारे पास, उनके दरमियान एक चीज़ का मुझे भी एहसास हुआ, वो मर्दों में भी है और ख़वातीन में ये बीमारी बहुत जल्द पनप जाती है। वो ये है कि तालमेल की कमी। तालमेल, जहाँ ख़वातीन की तादाद बढ़ती है वहाँ एक बीमारी ये पैदा हो जाती है। तो वो मुख्तलिफ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो सकती है, इसमें लीडरशिप का भी कसूर हो सकता है, मेरा ज़ाती कसूर भी हो सकता है, लेकिन उसको आप तालमेल को आप बेहतर बना कर रखिए। मकसद के लिए वो एक दूसरे से इस तरह से वाबस्ता और पैवस्ता हो जिस तरह से कुरान ने कहा है, बुनियाद मखसूस कि सीसा पिलाई हुई दीवार, उस तरह से नजर आना चाहिए। लेकिन अगर ये कैफियत नहीं है, सीसा पिलाई हुई दीवार वाली कैफियत नहीं है, उनकी ये कैफियत नहीं है कि आपस में उनके ताल्लुकात रोमा व बैन वाली कैफियत नहीं पाई जाती है, वो एक दूसरे के लिए रहीम नहीं है, शफीक नहीं है, कुरान की इस्तिलाह में वो जसद वाहिद नहीं है, हदीस की इस्तिलाह में एक जिस्म की तरह से नहीं है, उनका दुख दर्द और दूसरे कैडर का दुख दर्द दोनों बराबर नहीं है आपस में, तो फिर आप इस काम को नहीं कर सकते। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहो, इस स्पिरिट के साथ, इस मुनाफिकाना स्पिरिट के साथ आप तहरीक इस्लामी को फ़रोग़ नहीं दे सकते। एक और बात जो हमने महसूस किया है शिद्दत के साथ, वो ये है कि वो ख़वातीन में भी है और मर्दों में भी हो सकता है, लेकिन ख़वातीन वो समौता का जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा में शायद कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है। कि वो जो आपने कहा कि वो कहते हैं हाँ जानते तो सब कुछ है, लेकिन तबीयत दिल इधर नहीं, तबीयत इधर नहीं आती, जानते हैं तो जोर होना मगर पर तबीयत इधर मायल नहीं होती है, तबीयत इधर नहीं आती है। ये इस कैफियत के साथ ठीक है, नाज़मा जो कुछ कह रही है वो कहती रहे, अमीर हल्का जो कुछ कहते रहे कह रहे हैं वो कहते रहे, करना तो वही है जो तबीयत में है। हमारे बात तरीके पर इज्तिमा में जाना है और जो ख़वातीन आ जाएंगे उनके दर्स कुरान दर्स हदीस सुना करके वापस लौट आना है, तो फिर ये काम नहीं हो सकता है। एक और चीज़ है वो है मिजाज की बेअतदाली। ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये इसको दूर करना है। आपके जो फ़िक्र नज़र की और सायो अमल की जो बेअतदाली है, ये सब कुछ जो है आपकी मिजाज की बेअतदाली की वजह से तहरीक इस्लामी में आने के बाद इसको ठीक करना है। बेअतदाली के साथ जो काम अंजाम दिए जाते हैं या जो स्कीम चलाई जाती है, वो स्कीम लाजमन नाकाम हो जाती है। बेअतदाली क्या है? बेअतदाली की दो बड़ी किस्में हैं, एक तो यकरुखापन है, दूसरा इंतहापसंदी है। यकरुखापन क्या है? अब सोच लिया कि हफ्तावार इस्तेमाल करना है तो करना, चाहे दूसरे सारे काम, अगर अमीर हल्का का, नाज़मा का, कहीं से कोई हिदायत आ जाए उसको, अगर उन्होंने तय कर रखा है कि इस्तेमाल हफ्तावार इस्तेमाल यही स्ट्रक्चर रहेगा, कोई तब्दीली ऊपर से किसी ने मशवरा दिया, मरकज से कोई मेहमान आई तो उसको, तो ये यकरुखापन है। और इंतहापसंदी ये है कि उसी चीज़ पर जम जाना, यही होकर रहेगा। आप लाख मशवरे दिया कीजिए लेकिन खूंटा यही करेगा। तो ये आप इस तरह से तहरीक नहीं चला सकती हैं। ये जो यकरुखापन है, आदमी को हर चीज़ को देखने के लिए बस एक ही आएगा, एक ही चश्मा होता है, राय कायम करने में वो एक तरफा हो जाता है। नतीजा ये है कि उससे बहुत सारी खराबियाँ वाक़ होती हैं और बहुत सारे लोग तो बददिल होकर के आपके साथ छोड़ करके चली जाती है। लिहाजा यकरुखापन और इंतहापसंदी ये दोनों दुरुस्त नहीं है। तहरीक इस्लामी के मिजाज से
मेल खाने वाली चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये काम अल्लाह का है, तो आपका और हमारा अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। बगैर ताल्लुक बिल्लाह के आप इस काम को नहीं कर सकते, लिहाजा ताल्लुक बिल्लाह हमारा मजबूत होना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ ये है कि ये काम जो है कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए बसीरत चाहिए, हिकमत चाहिए, विजडम चाहिए। ये विजडम भी पैदा करना पड़ेगा। कहाँ पर कैसे करना एक सवाल है। जब हम दावत की बात कैसे करेंगे तो गया तो वो विजडम, वो बसीरत पैदा की है। और ये बसीरत तो मिन जानिबिल्लाह, कुछ चीज़ें कसबी हो सकती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें हासिल करनी पड़ती हैं। लिहाजा बसीरत के लिए अल्लाह से दुआएं, सॉरी हासिल तो बहुत कम किया सकती है, ये मिन जानिबिल्लाह होती है, अल्लाह की तौफीक से होती है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला आपको बसीरत पैदा करवा दे। अल्लाह ताला हमारी और आपकी मदद फरमाए। हमारे मेहमान ख़वातीन ने जो बातें कही हैं वो तमाम बातें उनको हिज़्ज़ा बनाइए, हम उनका शुक्रगुज़ार भी हैं। इंशाअल्लाह आपके दौरे से बिहार की जमात को गैर मामूली फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबों की कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।